हमारा कि हम एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सोलिबलाइजर्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स, बफर्स और स्टेबलाइजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वेरियस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि हमें एक ड्रग सब्सटेंस बनाना होता है फाइनल डोजेज फॉर्म में। जैसा कि इसके अलावा फ्लेवर्स और स्वीटनर्स रिक्वायर होते हैं। फ्लेवर्स और स्वीटनर्स फ्लेवर स्वीटनिंग तो देते हैं, साथ ही प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव और एक्सेप्टेबल बनाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। स्टेबलाइजर जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, चिलेटिंग एजेंट्स वो डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करते हैं। लुब्रिकेंट्स स्मूथ टैबलेट फॉर्मेशन को असिस्ट करते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो टैबलेट ब्रेकअप को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो हम कोटिंग्स अप्लाई करते हैं टैबलेट्स वगैरह को, वो उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव करती हैं, डिसइंटीग्रेशन को रोकती हैं और ओवरऑल अपीयरेंस का इंप्रूव करती हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी क्रीम्स हों, सपोजिटरीज हों या ऑइंटमेंट्स हों, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनकी फार्मास्यूटिकल बेसिस की वजह से आती है, मतलब जो हम सॉल्वेंट या बेस यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी जितनी भी डोजेज फॉर्म हैं, चाहे वो लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके इंग्रेडिएंट्स की वजह से आती हैं। यानी ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और सपोजिटरीज के अलावा जितने भी डोजेज फॉर्म में हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके इंग्रेडिएंट्स की वजह से होती हैं, जबकि ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और सपोजिटरीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनकी फार्मास्यूटिकल बेसिस की वजह से होती हैं। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एस्टैब्लिश द प्राइमरी फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि एक प्रोडक्ट का फिजिकल फॉर्म, उसका टेक्सचर, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी टेस्ट और ओवरऑल अपीयरेंस सब उसके फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की वजह से होती हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। प्रिजर्वेटिव नेचुरली ऑकरिंग भी हो सकता है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस सब्सटेंस भी हो सकता है दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और प्रिजर्वेटिव अवॉइड करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी फूड की डिग्रेडेशन, फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स की डिग्रेडेशन को रोकते हैं, अवॉइड करते हैं, रिस्क इन्फेक्शन को रोकते हैं, अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस को रोकते हैं। कॉमन प्रिजर्वेटिव्स जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं वो है बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबीन, क्लोरोबुटानॉल, क्वाटर्निक अमोनियम साल्ट्स। दीज आर ऑल preservatives. Next we see antioxidants. एंटीऑक्सीडेंट्स नाम से ज़ाहिर है कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्टिव सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं और एडिटिव एंड एक्सिपिएंट्स की भी ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस एंड एक्सिपिएंट्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में एडिट होते हैं ताकि थेरेप्यूटिक एजेंट्स की स्टेबिलिटी बढ़े। कॉमन ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ये हैं, जैसे कि विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है, सोडियम अस्कॉर्बेट एक एंटीऑक्सीडेंट है, सोडियम बाइसल्फाइड एक एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेशन होती क्या है कि जब एक केमिकल प्रोसेस होता है कि जो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की तरफ, और इससे फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। फ्री रेडिकल्स बॉडी में इंटर करते हैं फ्रॉम अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल सोर्सेज लाइक स्मोक, टॉक्सिन्स, sunlight and pesticides. Free radicals damage the body cells or cause the cell death. According to National Cancer Institute, the free radical cell damage may lead to cancer. It's all about antioxidants. Solubilizers. Solubilizers are excipients which are used to solubilize the drugs in oral and injectable dosage forms are called solubilizers. Solubilizers are used to improve the solubilization of hydrophobic substances and they increase the bioavailability. They are also used to stabilize the suspensions and prepare the colloids and gels, and there are many solubilized oral formulations such as oral syrups, elixirs, or solutions. Common solubilizers used in pharmaceutical products are alcohol is solubilizer, corn oil is solubilizer, glycerin is solubilizer, mineral oil is solubilizer, purified water is solubilizer, water for injection is solubilizer, and sterile water for injection is solubilizer. Suspending agents are those agents which are used in pharmaceutical suspensions to increase the viscosity, and they cause the particles to remain suspended for sufficiently long time, क्योंकि ये पार्टिकल्स को सस्पेंड रखते हैं
इसलिए ये प्रिवेंट करते हैं सेडिमेंटेशन को। Most suspending agents perform the two functions. They impart a viscosity to solution and they form the film around the particles और decrease करते हैं interparticle attraction को। Suspending agents सिर्फ viscosity को नहीं बढ़ाते बल्कि they also act as thickening agents और वो viscosity को बढ़ाते हैं solution की, जिससे sedimentation prevent होती है और suspended particles की। जितने भी सस्पेंशंस हैं उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है सस्पेंडिंग एजेंट की टाइप्स पर, ना कि ड्रग्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा सस्पेंडिंग एजेंट होगा उतना सस्पेंशन स्टेबल होगा। सस्पेंडिंग एजेंट की लिस्ट में आकाशिया एक सस्पेंडिंग एजेंट है, ट्रागागैंथ एक सस्पेंडिंग एजेंट है, बेंटोनाइट एक सस्पेंडिंग एजेंट है, CMC एक सस्पेंडिंग एजेंट है, जेंथिन गम एक सस्पेंडिंग एजेंट है, पाउडर सेलुलोज एक सस्पेंडिंग एजेंट है, गैलेटिन एक सस्पेंडिंग एजेंट है, मेथाइल सेलुलोज एक सस्पेंडिंग एजेंट है, सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज ये भी एक सस्पेंडिंग एजेंट है और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज भी एक सस्पेंडिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं बफर वो सोल्यूशन होता है जो कि रेजिस्ट करता है pH के चेंज को जब एक वीक एसिड और वीक बेसिस में डाला जाता है, और अपनी केमिकल फार्मूला के लिहाज से ये एक एसिड होता है वीक एसिड और उसका साल्ट होता है, यह एक वीक बेस और उसका साल्ट होता है। A buffer solution is an aqueous solution consisting of a mixture of weak acid and its conjugate base and salt of weak acid, या फिर weak base and its conjugate acid यानी salt of weak base. Buffers are used to resist the change in pH upon dilution or addition of acid or alkali. बफरिंग एजेंट जितने भी हैं उनकी सबकी वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ जो हैं ज़्यादा स्टेबल हैं, सम आर एसिडिक, कुछ बेसिक हैं। बफर के एग्जांपल में सोडियम सिट्रेट, अनहाइड्रस एंड डिहाइड्रेट, एसिटिक एसिड और इसका साल्ट यानी सोडियम एसिटेट, बोरिक एसिड और इसका साल्ट यानी सोडियम बोरेट, सिट्रिक एसिड और इसका साल्ट यानी सोडियम सिट्रेट, फास्फोरिक एसिड और इसका साल्ट यानी पोटेशियम फास्फेट और सोडियम एसिटेट। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बफर्स। बफर्स की एप्लीकेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस में है। बफर सोल्यूशन आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन एंड दे आर यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस एंड सेलिब्रेशन ऑफ pH मीटर्स, और वो इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस में यूज़ होते हैं फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्थाल्मिक सोल्यूशंस। इसके अलावा मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल जो कि रिसर्च में यूज़ होते हैं वो बफर से मिलकर बनते हैं। स्टेबलाइजर कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जो दो के दरमियान से ज़्यादा पार्टिकल्स के दरमियान इंट्रैक्शन को रोकता है। स्टेबलाइजर इज अ केमिकल विच टेंड्स टू इनहिबिट द रिएक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू केमिकल्स। मैनी प्रोडक्ट्स कंटेन एक्सिपिएंट्स जो कि कैटेगराइज कर सकते हैं उन्हें स्टेबलाइजर के तौर पे, जैसा कि सस्पेंडिंग एजेंट्स जो कि सेडिमेंटेशन को रोकते हैं। प्रिजर्वेटिव को भी हम स्टेबलाइजर कह सकते हैं जो कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज को प्रिवेंट करता है, और बफर को भी हम स्टेबलाइजर कह सकते हैं जो कि pH को एडजस्ट करता है। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेबलाइजर्स which are added to enhance the product stability.